हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी आपका मैथमेटिक्स टीचर। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए हैं आईआईटी जेईई का एक प्रॉब्लम जो बहुत ही मज़ेदार है। देखने से भी लग रहा होगा कि बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कितना खतरनाक है सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई का। मीन्स सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवेन y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग एक्स पावर 1/2 बेस 10 प्लस लॉग एक्स पावर 1/4 बेस 10 प्लस लॉग एक्स पावर 1/8 बेस 10 अप टू इनफाइनाइट तक यहाँ पे गिवन है। एंड क्या गिवन है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 लॉग एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कुछ डेटा गिवन है और उसी से एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि लॉग के फॉर्म में एक गिवन है और बाकी सीरीज के फॉर्म में गिवन है, जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है एपीजीपी। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका। पहले जो गिवन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 प्लस लॉग एक्स पावर 1/2 बेस 10 प्लस लॉग एक्स पावर 1/4 बेस 10 अप टू ऐसे ही गिवन है इनफाइनाइट तक। यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए आप लोग। लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू, अगर एडिशन है यहाँ पे मीन्स सम किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, देन लॉग m n का फॉर्मूला होता है। सेम यही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग x पावर 1 प्लस जितना भी है बेस सेम होगा। पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में लिख लीजिए आप लोग। लॉग x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/4 इंटू अप टू इनफाइनाइट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, लॉग बेस 10 है यहाँ पे, एक्स पावर बेस सेम है यहाँ पे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है। अब लॉग का एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। लॉग m पावर n के फॉर्म में गिवन है तो जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो n लॉग m हो जाएगा। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इनफाइनाइट लॉग x बेस 10। ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं जो इनफाइनाइट सीरीज होता है, मीन्स इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो समेशन होगा इनफाइनाइट टर्म्स का, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर इफ वन इज आर इज लेस देन 1। ठीक है, तो जो भी कॉमन रेशियो होगा, आर यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 है, देन वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। और अगर आर का वैल्यू मीन्स कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 है, देन वी कैन अप्लाई एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 यहाँ पे ए के जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू क्या होगा, a2 अपॉन a1। a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। सो a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो गया। मीन्स कॉमन रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2 आ रहा है, जो कि वैल्यू 1 से लेस है। मीन्स जो फर्स्ट वाला कंडीशन है, फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे आंसर। y इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a के प्लेस पे 1 है, सो 1/1 माइनस 1/2। कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना है 1/2 है, सो 1/2 r के प्लेस पे पुट किया एंड लॉग x बेस 10। क्लियर है। एंड अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस हाफ यहाँ पे 1/2 होगा, एंड ये 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड लॉग x
सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10। क्लियर है, ये इतना हो गया इसका y का वैल्यू। अब जब हमें y का वैल्यू पता चल गया है तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है 1 + 3 + 5 अप टू 2y - 1, सीधे यही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा, 1 + 3 + 5 प्लस अप टू 2y - 1 डिवाइडेड बाई 4 + 7 + 10 अप टू 3y + 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 log x। क्लियर है इतना भी, 7 log x बेस 10 है यहाँ पे, ठीक है, 7 log x बेस 10। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो भी न्यूमरेटर दिख रहा है यहाँ पे आपका, ये सीधे AP सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है। सो AP अप्लाई करेंगे, AP के समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो AP का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे फिलहाल इसको अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है। सो लास्ट टर्म गिवन है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज n/2 a प्लस l। l यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है, तो यही सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे, इसका SN ऑब्टेन हो जाएगा, और जो n है यहाँ पे वो y होगा y/2 एंड 2 ये a प्लस l। a यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 1 है। सो 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है, 2y - 1, ये इतना हो गया, डिवाइडेड बाई सीधे ये जो डिनोमिनेटर है इनको सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जो भी nth टर्म है वो y/2 हो जाएगा, मीन्स n/2 के प्लेस पे y/2 हो जाएगा। एंड फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है, 4 प्लस लास्ट टर्म क्या गिवन है यहाँ पे, 3y + 1 इज इक्वल टू 20/7 log x बेस 10। ठीक है, ये इतना लिख लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सॉल्व करते हैं, y/2 विल कैंसल आउट एंड -1 + 1 विल कैंसल आउट, एंड रिमेनिंग कितना बचेगा, 2y डिवाइडेड बाई 3y एंड 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा। सो 3y + 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 log x बेस 10। अब ये जो log x बेस 10 है, यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो log x बेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, y/2 होगा। सो log x बेस 10 के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, y/2 इसी इक्वेशन में। तो फिर क्या आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट 2y डिवाइडेड बाई 3y + 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू log x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, y/2। सो y/2 पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब y/2 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20 हो जाना है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगेन 20 हो जाएगा ये। तो फिर क्या होगा वैल्यू, ये 7y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, सो 7y² इज इक्वल टू 2 × 10 = यहाँ पे 20 हो गया है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से एंड 5 से, तो 20 इंटू 3y कितना होगा, 60y प्लस 25 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सारे डेटा को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन क्या हो जाएगा, ये 7y² - 60y - 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनको फैक्टराइज करते हैं। सो 100 7 × 700 होता है, एंड 700 को क्या लिख सकते हैं, 70 × 10 700 हो जाएगा, एंड 70 - 10 कितना होगा, 60 होगा, और यही y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे,
तो फिर क्या हो जाएगा 7y² माइनस 70y प्लस 10y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा फर्स्ट टू टर्म में, 7y कॉमन होगा, रिमेनिंग कितना बचेगा y माइनस 10 प्लस नेक्स्ट टू टर्म्स में 10 कॉमन लेंगे एंड देन वी गेट y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन क्या होगा यहाँ पे 7y प्लस 10 एक ब्रैकेट में आएगा एंड अदर ब्रैकेट में कितना होगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, देन y इज इक्वल टू माइनस 10/7 एक में आएगा और दूसरे में क्या आएगा y इज इक्वल टू 10। ये तो y का वैल्यू आ गया यहाँ से। ठीक है, अब जब y का वैल्यू ऑब्टेन हो गया है तो सीधे यही इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग। ये जो हमने यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या ऑब्टेन होगा ये देखते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 के प्लेस पे y की वैल्यू अगर पुट करें हम 10 तो फिर क्या होगा 10 इज इक्वल टू 2 log x बेस 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 5 इज इक्वल टू log x बेस 10। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू ये जो बेस है उसका पावर हो जाएगा 5, सो 10 टू पावर 5 एक आंसर आएगा यहाँ पे। एंड दूसरा आंसर क्या आएगा, यही y के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे हम क्या माइनस 7/10, सो माइनस 10/7 इज इक्वल टू 2 log x बेस 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन ये हो गया माइनस 5/7 इज इक्वल टू log x बेस 10 एंड x का वैल्यू क्या होगा 10 रेज टू दी पावर माइनस 5/7। तो एक आंसर यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5/7 है और y इज इक्वल टू माइनस 10/7 एंड दूसरा y इज इक्वल टू 10 है, उस केस में x का वैल्यू क्या होगा 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जेई के अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते रहेंगे जिसको आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। आप 11th-12th में हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी पास आउट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही साथ में बने रहिए और ऐसे जो जेई मेंस और एडवांस लेवल के मोस्टली प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगा और ये बहुत लोगों का डाउट्स भी होता है तो आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि किसी का हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। एनर्जेटिक रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।